जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। राजा दशरथ को समाचार मिला कि केकई तो कोप भवन में पड़ी हुई है। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए और पास बैठकर केकई का स्पर्श करने ही जा रहे थे कि उसने बिगड़कर कहा, मुझे मत छूना। केकई ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंदमयी समाचार लेकर आया हूं। एक बार तुम्ही ने कहा था कि अब आप वृद्ध हो चले हैं, सो राम को राज्यासन पर बिठलाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ केकई के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो केकई के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्ठान सामने हो फिर भी जो संयम निभाए, वही वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना भी उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी, वैराग्य को हमेशा पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न सद्विचार को नहीं रखता, वह केकई कुबुद्धि के अधीन होता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और केकई है कुबुद्धि। केकई का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उससे कहा कि चाहे सो मांग ले, मैं तेरे अधीन हूं। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई। आज राम की कसम खाकर कहता हूं कि तू जो कुछ मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। दशरथ राजा राम की कसम में बंध गए तो केकई ने कहा, आपको याद ही होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं। मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। दशरथ, अरे 2 क्या 4 मांग ले। केकई, कभी आप देने से इनकार कर दे तो? दशरथ जी बोले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो चाहे सो मांग ले तू। केकई जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे। मैं आज श्रृंगार कैसे करूं? मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने की। तपश्चर्या के बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता। राम युवा अवस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है। यह रावण सभी को रुलाता है। सभी को रुलाए वही रावण है। रावण काम जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। केकई की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। केकई ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंत्रा ने केकई से कहा था कि यदि राम के वनवास की बात पहले रख देगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी ही रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे, अब दूसरा वरदान भी मांग ले। केकई ने कहा। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। वे मूर्छा अवस्था में सीताराम सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे, केकई तूने यह क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू? उसने तेरा कौन सा अपराध किया है?
राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजें? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न कर। मेरे राम के बिना जी नहीं सकता। मैं राम के बिना नहीं जी सकता। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके या सर्प मणि के बिना दुखी दीन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूं कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊंगा नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे कि कई भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है कि तुझे बिना कहे कि राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है, किंतु सच कहता हूं कि कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। केकई कौशल्या और राम कैसे हैं वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह कम मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, केकई तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब भी कहता हूं कि मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा। किंतु केकई तो निष्ठुर ही हो गई थी, वह नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कल मुही हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। वह 14 वर्षों बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा दशरथ भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे। आज की रात बस कभी समाप्त ही न हो पाए तथा राम को वन में जाना ही न पड़े। वे शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि वह मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे और वन गमन न करे। रात काल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने केकई के राजमहल में आकर देखा तो राजा दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि केकई ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने केकई से पूछा, महाराज क्यों अब तक जागे नहीं है? केकई ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती। सारी रात राम राम करते रहे हैं, सो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने केकई के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और केकई से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? केकई क्या बताऊं तुम्हें? अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए हैं। वरदान सुनकर रामचंद्र जी ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता केकई, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। केकई की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं। राम शब्द सुनते ही दशरथ की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ जी ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम, मुझे छोड़कर कहीं न जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर हैं। आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहां से अब रामचंद्र कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर गला उतारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे।
राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज्य दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तब्ध सी रह गई। ऐसी बातें उसके हृदय में बाणों की भांति चुभ गई। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी का क्या होगा? आज तो स्थिति ऐसी हो गई कि मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा पतिव्रता धर्म अनुमति नहीं देता है। पुत्र, वन के देवता तेरी रक्षा करें। उसी समय सीता जी भी वहां पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहां खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा, यह मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूलेगी फलेगी। बेटे, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलके आंखों की रक्षा करती है, उसी तरह इस सीता की भी मुझे रक्षा करनी है। राम ने सीता से कहा, तुम यही घर पर रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं। वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है। तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी मन में सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्राण ही। धैर्य से सीता जी ने कहा, आपकी बात वैसे ठीक ही तो है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी, तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे, सो मैं तो भाग्यशाली ही हूं, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूं, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूंगा तो यह प्राण त्याग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कौशल्या, बेटे, मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेली न छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन अब फिर कब कर पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण, मेरे माता पिता आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करें। जल बिना मछली शायद जी सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं नहीं जी सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर नहीं जी सकेगा, सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की अनुज्ञा लिया। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बातें की। सुमित्रा ने कहा, केकई, तुमने तो अयोध्या ही उजाड़ दी। लक्ष्मण ने कहा, गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अनन्य भाव से तू राम सीता की सेवा करना। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है। उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल न सकी, मन ही मन प्रणाम निकला। सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित से ही थे।
कैकई कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वे स्वयं तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। कैकई की आज्ञा से वलकल ले आए गए। राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वलकल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी का वलकल छीन लिया और कैकई से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राजलक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे। किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहां हमारे राम होंगे वहीं हम भी होंगे। राम, लक्ष्मण, सीता ने वन की ओर प्रयाण किया। कैकई ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहां तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव है, वहां भगवान विराज नहीं सकते। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए। ओ, मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।